9, A, B, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, तबाही मचानी है, हर वो चीज करनी है जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए यहां पे लिखा है 9, A, B, -6 जो है ये आपका एपी में है, और आपको a प्लस बी की वैल्यू पता करनी है। आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान रखो, आपको पता है कोई भी एपी दिया जाए तो उस टर्म्स के लिखने का पैटर्न क्या होता है। उस टर्म्स के लिखने का पैटर्न होता है बेटा A प्लस डी A+2D, यही सब होता है। मतलब अगर मुझसे कोई बोले एपी को लिख दो भाई, एपी बताओ क्या है, तो एपी को लिखने का तरीका क्या है। एपी को लिखने का सिंपल तरीका है A+D, फिर A+2D, A+3D, ऐसे लिखते हो ना। तो बस यही सब चीजें हमें इसमें करनी है कि आप मान लो, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इस वाले टर्म को 9 को, अच्छा यहां पे क्या है, स्मॉल ए क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं पहले टर्म को कैपिटल ए मान लेता हूं। तो मेरा जो दूसरा टर्म होगा यानी स्मॉल ए, क्या वो A+D हो जाएगा। जो बी होगा क्या वो A+2D हो जाएगा। और सिमिलर ये लास्ट वाला क्या वो A+3D हो जाएगा। ये आप समझ रहे होगे ना, ये आप सब समझ रहे होंगे, आई होप, ठीक है। अच्छा मैंने क्या करा, जैसे एपी का जो फॉर्मेट होता है ना, A+D A+2D, वैसे ही मैंने A+D A+2D A+3D लिख लिया। तो अगर मैं यहां से एडी निकाल लूं, यानी कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल डी, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि देखो ए और बी की तो इसी पे डिपेंडेंट है, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं जरा। अच्छा एक तरीका और है इसका आसान, अगर आसान भाषा में समझें, हमें पता है एपी में डिफरेंस सेम होता है, तो क्या इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा क्या। ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो आपको पता है, देखो एक तरीका तो ये बता दिया कि आप इस तरीके से एडी में दो इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर दो, या फिर ऐसा भी तो कर सकते हो, इसका डिफरेंस निकालो यानी A-9 किसके बराबर होगा, इसका जो डिफरेंस होगा यानी कि -6 माइनस का बी। यस और नो बताओ जरा। एपी का बहुत बेसिक रूल, अगर आप इस लंबे वाले मेथड से नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल शॉर्टकट लगा लो। क्या आपको पता है एपी में हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो इसका जो डिफरेंस होगा और इसका जो डिफरेंस होगा क्या वो सेम होगा। आप कहोगे हाँ सर, बस यहां से आंसर आ गया, इसको इधर भेज दो तो A+B हो जाएगा, -6 + 9 हो जाएगा। तो चलिए ये वाला मेथड हमारे लिए ज्यादा आसान है, तो आप इससे सॉल्व कर लो और A+B डायरेक्ट निकाल लो 3, डी पार्ट आंसर आ जाएगा, डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो काफी बच्चों ने बता भी दिया, लेकिन अगर मैं इस वाले मेथड से करता, हालांकि लेंथी पड़ता, मैं बता देता हूं जल्दी से। देखो यहां पे कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो कैपिटल ए तो 9 हो जाता है इस वाले मेथड में, और ये कैपिटल A+3D जो है वो किसके बराबर है, -6 के बराबर है। तो अगर मैं कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या मुझे 3D आ जाएगा -15, तो D आ जाएगा -5, ठीक है। अब ए और डी पता लग गया, अब मुझे निकालना था A+B। तो A+B मेरा कितना है, ए मेरा है A+D और बी मेरा है A+2D। तो A+A हो जाएगा 2A, D+2D हो जाएगा 3D। अब जरा वैल्यूज पुट कर दो, तो 2 × 9 + 3 × D की कितनी है -5, तो 18 माइनस का 15, तो क्या यहां से भी 3 आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, ये थोड़ा लेंदी मेथड है, ये थोड़ा लेंदी मेथड है। जब हमारा काम आसानी से चल रहा है तो आप इससे कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी सही है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं।